जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, सच में बहुत खास होने वाली है। क्योंकि इसमें आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी लाए गए हैं। और चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, इसमें कैसे सीक्वेंस बाई अरेंज किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे भारतीय इतिहास में आ जाएंगे आप तो पहले प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक, उसके बाद भूगोल है, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था है, अपना संविधान, फिर उसके बाद ऐसे संविधान में जितने भी टॉपिक हैं उसको अलग अलग बांट दिया गया है। इससे आप लोग अच्छे से माइंड में एक शार्प तरीके से याद कर लेंगे सीक्वेंस में। ये अच्छा है आप लोगों के लिए कि सीक्वेंस में बांट दिया गया है। और आगे यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक आ गई है, सामान्य विज्ञान जो कि भौतिक विज्ञान पहले, फिर रसायन, जीव, और फिर स्टैटिक जीके है। देखिए सीक्वेंस में कितना अच्छा है। फिर उसके बाद गणित है, गणित में सीक्वेंस वाइज सब कुछ है। फिर उसके बाद तार्किक ज्ञान जो अपना है, रीजनिंग वगैरह। उसके बाद भारतीय इतिहास का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप आरपीएफ के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में बुध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए इजी प्रश्न है, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है। बुध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। और बोध गया कहाँ पे स्थित है, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो एक्सप्लेन आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी। तो आप लोग इसको खुद से पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो हम सिर्फ क्वेश्चन देखते चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। शल्य चिकित्सा, तो शल्य चिकित्सा किन्हें कहते हैं, सुश्रुत को। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के नाम से जाने जाते हैं। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल ए बी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, वो भी 24 तारीख की डेट पर और 2019 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा, तो अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। क्या है, निर्भीकता। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। विनय और शुद्ध पिटक, तो किसकी किनकी शिक्षाओं का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है विनय और शुद्ध पिटक। और एक्सप्लेन आप लोग खुद से पढ़ लीजिए अच्छे से, इससे भी एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तूप क्यों बनाए गए थे। स्तूप, तो इसका सही आंसर है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है 2021 शिफ्ट 2 का। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है, तो इसके आप ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र किसको प्रदर्शित करता है। धर्म चक्र, तो प्रथम उपदेश को, प्रथम उपदेश धर्म चक्र को प्रदर्शित करता है, ठीक। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी अजंता की गुफाओं में। कहाँ पे, अजंता की गुफाओं में। देखिए आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था, तो इसका शाही प्रतीक गोल्डन ईगल। क्या था, गोल्डन ईगल। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। एपिग्राफी आरपीएफ एसआई का प्रश्न है।
देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर, तो कौन सा पशु था, बैल। हड़प्पा सभ्यता के मुहर पे क्या कौन सा चित्र था, बैल, बैल। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन, आरपीएफ कांस्टेबल प्रश्न। देखिए ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछेगा, सिंपल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा अंदर से पूछेगा और घुमाकर, वन लाइनर फैक्ट ही रहेगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। पल्लव राजवंश का संस्थापक, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे दिए गए हैं, 2 ऑप्शन और देखने, लेकिन 2 ही में से एक आंसर है, तो इसका सही आंसर है सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से। और आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है, और यहाँ पे भी देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। ये भी पूछ लेता है कि कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, सिरोही जनपद के माउंट आबू पर। सिरोही जनपद के माउंट आबू पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, तो अभिधम्म पिटक। क्या संबंधित है, अभिधम्म पिटक। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल, तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, हड़प्पा के बारे में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख, तो किससे संबंधित है, चोल राजवंश से। उत्तर मेरूर शिलालेख चोल राजवंश संबंधित है। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जलाशयों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा, जलाशयों के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला, तो किस भाषा में कहते हैं, सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। अवध को किस नाम से जानते थे, कोसल। कोसल के नाम से जानते थे। आरआरबी एनटीपीसी 2017 शिफ्ट 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पाल राजवंश का संस्थापक था। पाल राजवंश का संस्थापक, तो कौन थे, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मवेद के नाम से किसे जानते हैं, अथर्ववेद को। ब्रह्मवेद, अथर्ववेद को। अगला प्रश्न है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे, कौन थे, हर्ष। हर्ष। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद, नागानंद। और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर,
तो चोल वंश। किसकी? चोल वंश। बृहदेश्वर मंदिर किस काल में बना था? चोल वंश में। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, शिफ्ट 3 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। कभी कभी पूछ लेता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो ऋषभ देव, और सबसे आखिरी महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान, देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है। चीनी यात्री फायान के शासनकाल यहाँ पे रहेगा, ये किस काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे रहना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो किसने किया था? चीनी यात्री फायान ने। चीनी यात्री फायान ने किया था। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। तो यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है। अगला प्रश्न है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहते हैं? तो बसादीस। क्या कहते हैं? बसादीस। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है 2021 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। यहाँ पे गलत जोड़ी चुनना है कि कौन वंश के राजा किस वंश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। बिंबिसार गुप्त से नहीं है, बिंबिसार हर्यक वंश संबंधित है। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश है। कनिष्क का संबंध कुषाण से सही है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश, राजराज चोल वंश। बिंबिसार गुप्त से नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश है। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे, तो कितने थे? 16 महाजनपद। कितने बने थे? 16 महाजनपद। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है 2018 का। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? महावीर का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। वैशाली में। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागसेन ने। किसने दिया था? नागसेन ने। आरपीएफ एसआई 2019 शिफ्ट 2 का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। आगे के क्वेश्चन जो भी रहेंगे कल देखे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी आज में। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।